नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभी की पाठशाला प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अगर आपका सपना राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में जॉब करने का है, तो ये खबर आपके लिए है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप मत करिएगा। पूरी जानकारी देने वाला हूँ, किस पोस्ट के लिए जॉब है और क्या सैलरी रहने वाली, कब से आवेदन किए जाएंगे और परीक्षा किस बेस पे होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो पोस्ट निकली है ये राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के द्वारा निकाली गई है नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। ठीक है, इसकी पोस्ट के लिए निकाली गई, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए ये निकाली गई और ये एक ग्रुप बी पोस्ट है। ठीक है, कौन सी लेवल की पोस्ट है? ग्रुप बी लेवल की पोस्ट है ये। और इसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपका होने वाला है, यानी कि इसमें जो सीबीटी के द्वारा आपका एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन माध्यम द्वारा एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर साफ-साफ इन्होंने मेंशन कर दिया है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पर होने वाला है। समूह खा की भर्ती है और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है। ठीक है, यहाँ पर साफ-साफ लिखा है किसकी है, ये नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भर्ती की गई है। तो ये कब से शुरू हो गया है? तो ये जो ऑनलाइन आवेदन पत्र का लिंक जो है कह रहा है कि मार्च 2024 के तृतीय या फिर चौथे सप्ताह में खुलना संभावित है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये आवेदन इस समय चल रहे हैं। ठीक है, आवेदन यहाँ पर चल रहे हैं और 1 महीने तक ये जारी, यानी कि अप्रैल माह पूरा भी चलेगा इस पे आवेदन। तो आप लोग वेबसाइट पे जाके, इस जो वेबसाइट दी गई है संस्थान की, यहाँ पर जाके आप जो है विजिट कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ के आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, सीबीटी के बेस पे आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और यहाँ पर सबसे जो ध्यान देने वाली बात ये है कि ये साइट आप जो है अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि यहीं पर आपको आवेदन करना, अन्य या ऑफ़लाइन माध्यम से कोई भी आवेदन यहाँ पर सुनिश्चित नहीं किया जाएगा। ठीक है, और अगर आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन होगा यहाँ पर। उसके बाद क्या होगा, फॉर्म के शेष विवरण को भरा जाना है, फोटो, हस्ताक्षर तथा अन्य दस्तावेज आपको अपलोड करना है, फीस का भुगतान करना है और उसके बाद जो फॉर्म का प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है। जो आप ये ध्यान रखिएगा, आवेदन पत्र भरते समय जो जो भी आप जानकारी भर रहे हैं वो सही से भरिएगा, क्योंकि एक बार भरने के बाद आपका फिर सही नहीं होगा। ठीक है, बात करें अगर कि कितनी संख्या में यहाँ पे जगह हैं, पोस्ट कितनी खाली हैं यहाँ पर, तो जो कुल पोस्ट हैं वो 665 हैं। ठीक है, 665 जगह हैं यहाँ पर। जनरल की बात करें तो 252 सीटें हैं, एससी की बात करें तो 153 सीटें हैं, 12 एसटी के लिए और ओबीसी के लिए 177 और ईडब्ल्यूएस के लिए 81 सीटें यहाँ पर हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर जो वैकेंसी की बात करें तो अच्छे नंबर ऑफ वैकेंसी है, आप इसमें जो है फाइट कर सकते हैं, इतनी संख्या है इसमें। ठीक है, और आगे बात कर लें, अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी यहाँ बहुत ही अट्रैक्टिव मिलने वाली है। जो बेसिक पे है उसका, ये बेसिक पे ही इसका 44,900 रुपये है। ठीक है, 44,900 इसका बेसिक पे है। अगर हम पे स्केल या पे बैंड की बात करें तो ये 44,900 से लेकर 1,42,400 का पे स्केल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सैलरी है वो काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। क्योंकि ये ग्रुप बी की पोस्ट है तो ज़ाहिर-सी बात है इसकी सैलरी अच्छी रहेगी। अगर हम इसकी क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो जो नर्सिंग ऑफ़िसर के लिए जो क्वालिफ़िकेशन माँगा गया है वो बीएससी नर्सिंग माँगा गया है। ठीक है? बीएससी ऑनर्स हो या फिर बीएससी नर्सिंग हो फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इन इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी। ठीक है? आपका होना चाहिए, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी हो नर्सिंग में। ठीक है? और अगर जो है अगर आपका नहीं है बीएससी नर्सिंग में तो क्या हो, तो यहाँ पे डिप्लोमा भी माँगा गया है कि अगर जीएनएम हो आपका, यानी कि डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी अगर आपके पास है, अगर आपने बीएससी नर्सिंग नहीं किया है, तो अगर आपने डिप्लोमा भी किया है तो भी आप फ़िल कर सकते हैं, लेकिन डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर किया गया है, मतलब 2 साल का उनको जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, कम से कम 50 बेड वाले हॉस्पिटल का। ठीक है? तो या तो अगर आपने जो है बीएससी नर्सिंग किया हो और जो है आपका जो रजिस्ट्रेशन नर्स और जो मिडवाइफ इन स्टेट जो है या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल में हुआ हो तो आपको जो है एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग नहीं है, तो आपका जो है 2 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। ठीक है? और जो एक्सपीरियंस लेटर है वो आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा, केवल बताने से ही या फिर फॉर्म फिल करने से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे साफ-साफ दिया गया है कि कैंडिडेट्स विल हैव टू फर्निश एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑन लेटर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एजेंसी विद लेटर नंबर एंड डेट ऑफ इश्यू एंड
number of beds in hospital without which the institute reserve the right to reject the candidature at any stage of recruitment। यानी कि अगर कोई गलत जानकारी आपने दी तो किसी भी स्टेज पर आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सही जानकारी ही भरिएगा। ठीक, आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा 18 से लेकर 40 वर्ष दी गई है। क्लियर है? और आयु सीमा में जो छूट मिलती है ओबीसी और जो एससी एसटी की, वो जिस हिसाब से सारी वैकेंसीज में मिलता है उसी हिसाब से इसमें भी मिलेगा। ठीक है, बात करें अगर आवेदन शुल्क की कि कितनी फीस लगने वाली है, तो जनरल की यहाँ पर जो फीस लगने वाली है आवेदन शुल्क जो है वो 1000 रुपये, जीएसटी 180, और कुल अगर आपको भुगतान करने की बात की जाए तो 1180 रुपये आपको भुगतान करना है। यही फीस आपकी जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी रहने वाली है और ईडब्ल्यूएस की। बात करें अगर एससी एसटी की तो 600 रुपये उनका जो है आवेदन शुल्क लगने वाला है, 108 रुपये जीएसटी के साथ, कुल 708 रुपये उनको पे करना है आवेदन शुल्क। ठीक है, कितना पे करना है? 708 रुपये। ठीक है, तो ये हो गए आवेदन शुल्क के बारे में जानकारी। ठीक है, और बाकी जो सामान्य निर्देश हमने ऊपर बताए हैं कब से शुरू हो रहा है और कब तक चलेगा ये फॉर्म, तो इस समय ये जो है चल रही है, फॉर्म फिलिंग हो रही है, रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो आप जाके जो है इस फॉर्म को भर लीजिएगा। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है, और अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।